नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र नॉर्थ अलायंस से। बात हम कर रहे हैं लुधियाना के प्रताप चौक की। यहाँ पर कूड़े के डंप को लेकर सफाई सेवकों की ओर से कल रोष प्रदर्शन किया गया और बीच सड़क में कूड़ा जो था वो उनको फेंकना पड़ा। तो जब सफाई सेवकों से इस संबंधी हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि उन्होंने 3-4 दिन से जो सफाई के संबंध में नंबरदार होते हैं या सैनिटरी इंस्पेक्टर्स होते हैं या डंप के साथ जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है, डंप के साथ जो लोग अधिकारी होते हैं या उच्च अधिकारी होते हैं, उनसे सफाई सेवकों ने डंप को खोलने की मांग की थी कि हो सकता है कि वो डंप बंद कर दिया गया हो। तो अब कूड़ा कहाँ पर फेंके? सफाई सेवक मोहल्लों से, गलियों से जो कूड़ा उठाते हैं वो कहाँ लेकर जाएं? घरों में लेकर जाएं? कहाँ लेकर जाएं वो कूड़ा? तो इस संबंधी उच्च अधिकारी या जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं या नंबरदार हैं जो उनको डील करते हैं सफाई सेवकों को, वो इस बात का ध्यान नहीं रखते। जैसे मोहल्लों में सफाई सेवक अगर काम करते हैं तो जो उनके पास व्हीकल होता है, रेडा होता है या ऑटो 3 व्हीलर होता है, उसमें वो कूड़ा डाल के कहाँ लेकर जाएं, कितनी दूर लेकर जाएं। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि जो कूड़ा उसमें डालते हैं उनको जब वो भर जाता है उसको लेकर उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है और उस कूड़े को करके ख़त्म करके वहाँ पर फेंक के आके दोबारा फिर से वहीं पर वापस आना पड़ता है। तो अगर उनके पास पेट्रोल या डीजल वाला कोई ऑटो है तो उसका फिर उनको हिसाब देना पड़ता है कि कितना पेट्रोल लगा, कितना डीजल। तो अगर उनके पास रेडा है हाथ से पैर से चलाने वाला तो उनको बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। पहले तो वो गली मोहल्लों में काम करते हैं और बाद में वो रेडा ढोने का भी काम होता है उनके पास। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कल प्रताप चौक में, लुधियाना का मेन सिटी है, यहाँ पर से हाईवे क्रॉस करती हैं बसेस, सारा ट्रांसपोर्ट, जितने भी गाड़ियाँ बाहर से आती हैं, बसेस जितनी भी आती हैं, चाहे वो दिल्ली से आ रही हों, चाहे वो मालवा से आ रही हो, दोआबा से आ रही, तो उधर से ही उनको क्रॉस करना पड़ता है सिवाय फिरोजपुर से आने वाली बसेस को छोड़कर। तो वहाँ पर सड़क पर कूड़ा फेंकने से जो आने जाने वाले लोग हैं उनका क्या कसूर है? उनको भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये सारा जो कसूर है ये उच्च अधिकारियों का कसूर है, नंबरदारों का कसूर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का कसूर है, सफाई सेवकों का कोई कसूर नहीं है। अब वो कहाँ फेंके कूड़ा? उनको तो फेंकना ही पड़ा ना वहाँ पर, चाहे वो बीच सड़क है, चाहे वो पार्क है, कहीं पर भी उनको कूड़ा तो आखिर में फेंकना पड़ता ही है। तो हमने कल न्यूज़पेपर में भी इस बात की उच्च अधिकारियों से अपील की थी कि भाई सफाई सेवकों को इतना तंग मत कीजिए। वो छोटी छोटी तनख्वाह पर, छोटे छोटे वेतन पर ऐसे लगातार काम कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक बार फिर से अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं नगर निगम के उच्च अधिकारियों से, कमिश्नर से, मेयर मैम से कि भाई सफाई सेवकों की मुश्किलों की ओर ध्यान दीजिए आप। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि उनको सिर्फ सफाई सेवक समझे सफाई करो। अरे भाई कूड़ा भी तो फेंकेंगे यहीं पे। तो प्लीज़ इस बात की हम इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि लुधियाना वासियों को, जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी के वासियों को कूड़े से कोई दिक्कत ना आए, बीमारियां ना फैलें सड़कों पर। तो सफाई सेवकों की मजबूरी को समझो, वो कहाँ पर फेंके, इसके लिए भी उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। धन्यवाद।